बताओ कोदंड और कमान किसके पर्याय है? किसके? कोदंड और कमान ये है धनुष के। धनुष के, ठीक है। तटिया निम्नगा ये किसके पर्याय है? ये फिर वो यमुना नदी। नदी, ठीक है। वनिता और ललना ये स्त्री के हैं, ठीक है। शुद्ध साफ स्वच्छ ये किसके? निर्मल, ठीक है। इधर प्रतिमान आरसी, एक प्रतिमान और आरसी पास है। ये है दर्पण की। पवमान प्रभंजन, तेज हवा आंधी, पवन। आंधी भी आती, हवा भी आती। आंधी होती। वंदनीय पूजनीय ये जो है माता के। बताओ, ये पूज्य के। मही प्रभु भी, मेदिनी, मेदिनी, इला, पृथ्वी। ठीक है। मंजरी गुल, ये गुल, पुष्प। पुष्प, बहुत सही। गुल माने गुल से गुलशन खिले। असिन और कांचनवल्ली, वली। कंचनवल्ली, हाँ, एक साथ है वो कंचनवल्ली। अलग अलग नहीं, हाँ। कांचनवल्ली एक साथ है। पांच की। यह है बिजली। धनवल्ली वो भी हो सकता है भैया, धनवल्ली भी लिखा है। हमारा तुम्हारा जमुनावत को बाहर बनूंगा। जनित्री, जननी ये किसके पर्याय है? जननी है, ठीक है। आनन वदन, कानन वदन। आनन है, आनंद अंग, शरीर। कह सकते हैं वच। यार। मुख, मुख कहा है? वच भी नहीं पाए, गलत है क्या? गलत है। गलत है, यूं गलत है। हाँ, वो ना हुई पाई। आनंद वच मंदा नहीं आया तो इनका। मकड़ी का तत्सम बताइए आप। ये मकड़ी का होगा, मकड़ी का। हाँ, ये होगा मरकट। मरकट, मरकटी। ले ले भाई। लोग बताओ, लोग, लोग का। लोग का। लोग, ठीक है। साढ़ू का बताओ। हाँ, तत्सम। ये श्याली वाट। समल का बताओ। सफल। संत का बताओ। सत्व, समझ, संबुद्धि, सोंद, सोंद, सुगंध, सजन, स्वजन, महावत, ये महावर्त। महापात्र, महावर्त है। हाँ। महावर्त। वैसे मेरा भी ठीक है। देखो, नाक का बताओ। नासिका। नहीं नसिका, नासिका। नंगा, नग्न। नग्न, ठीक है। पल्ला, पल्ला। हाँ। पास है। पल्लव। ये बताओ, तेल और पानी कौन से वचन है? ये सदैव एक वचन। बिल्कुल ठीक है। और आंसू, प्राण, हस्ताक्षर ये सदैव एक वचन। गलत है। सदैव बहुवचन है। छात्राज्ञा, ये बैक कर दीजिए इसको। हाँ। बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? बनावट के आधार पर शब्दों के भेद ये है तीन, ठीक है। अगला नाम, ठीक है। अघोष कौन कौन से वर्ण होते हैं वर्ग के? एक दो। ठीक है। महाप्राण, महाप्राण होते हैं 2 और 4। ठीक है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? वर्ड। भाषा की बोली। ध्वनि, ठीक है। मेरा सही ठीक है, ठीक है। अपना देखो, दीर्घ स्वर कितने होते हैं बताओ? हाँ, 7, ठीक है। मेरा सही। शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विषय वस्तु से संबद्ध रखना चाहिए। इसको शुद्ध कीजिए आप। शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विषय वस्तु से संबद्ध रखना चाहिए। ठीक है, शुद्ध करना इसको। एक रखना चाहिए की जगह हो जाएगा होना चाहिए। अन्न का अभाव चिंतनीय है, इसको सही कीजिए। सोचनीय पास है। लगाओ, अन्न का अभाव सोचनीय है। एक बौद्ध भिक्षुक ने उसे उपदेश दिया, बताइए, सही करिए। एक बौद्ध भिक्षु ने उपदेश दिया, ठीक है। उसे उपदेश दिया, एक बौद्ध भिक्षु ने उसे उपदेश दिया। उसने अनेकों ग्रंथ लिख डाला। हाँ, अनेक ग्रंथ लिखे, सही है।
उसने अनेक ग्रंथों की रचना की। लिखना क्या होता है? अनेकों की जगह अनेक हुई और रचना हुई, लिखना ना माना जाए। और रचना भी हुई, मतलब मैं नहीं कहता। हम हिंदी सीख लिए हैं, बताओ। हमने हिंदी सीखी। हिंदी सीख लिया है। मैंने हिंदी सीख लिया। मैंने हिंदी सीख लिया है। सबके गलत है। बेफिजूल बोल रहे हो, बताओ। ये बताएंगे फर्स्ट पास। बेवजह बोल रहा है। बेफिजूल में बोल रहे हो। मुहावरा किस भाषा का शब्द है? हमारा पास मुहावरा अरबी भाषा। अरबी, ठीक है। हर क्षेत्र में अलग बोली जाती है, वाक्य का प्रकार बताएं। हर क्षेत्र में अलग भाषा बोली जाती है, वाक्य का प्रकार। ये है सरल। कृत कर्म ये भाव इसमें बताना है। बोली जाती है तो फिर ये हो जाएगा कृत भाव। कर्म हो जाएगा। हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीजवापन काल नाम किसने दिया? ठीक है। अपभ्रंश भाषा का काल क्या था? अपभ्रंश आज तो गलत होना चाहिए। 500 से 1000 ईस्वी। ठीक है। संतन ने कहा सीकरी सौ काम, ये पंक्ति किसकी है? संतनी कबीरदास। ये कुंभनदास। कुंभनदास, ठीक है। वाक्य में किसी शब्द की स्थिति का बोध कराने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं? कारक। ये विराम चिन्ह। कारक चिन्ह। हिंदी के प्रगतिवादी युग का प्रारंभ कब से होता है? प्रगतिवादी होता है 1936। बिल्कुल ठीक है आपका। कामायनी महाकाव्य के प्रथम और अंतिम सर्ग कौन कौन से? दोनों बताओ नाम। चिंता और आनंद हैं। कितने सर्ग हैं? कामायनी में 5 है। 15, ठीक है। उधर हिंदी नवरत्न के लेखक मिश्र बंधु। कमल की बेटी किसकी कहानी है? सुदर्शन। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? ये कहेंगे ये तेलुगु। तेलुगु, ठीक है आपका। कलाधर उपनाम से कविता कौन लिखता था? ये जयप्रकाश। ठीक है। बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? मागधी, ठीक है। घनाक्षरी छंद किस प्रकार का है? ये है हाँ। वर्णिक। वर्णिक, ठीक है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। विपाशा पत्रिका का प्रकाशन किस प्रदेश से होता है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, ठीक है। साहित्य को क्या माना गया है? साहित्य को समाज का दर्पण। एक कठिन तपस्या और महान यज्ञ। उद्धव शतक किसकी कृति है? ये है जगन्नाथ। ठीक है। जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठेले पर हिमालय ये किसकी है? ठीक है। मयंक मंजरी किस विधा की रचना है? नाटक की। सबसे प्राचीन कौन सी वीरता है? वीरता है। हाँ, वाक वीरता बोलने वाली। काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है? ठीक है। माधुरी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? बनारस। लखनऊ। कौन करते थे? प्रेमचंद। चंद है तो सही है, लेकिन आगे वाला गलत। सरस्वती पत्रिका के संपादक ये थे। ठीक है। हाँ हाँ, श्याम सुंदर दास भी हैं, वो भी वो हैं। 3 तक होना इसको। अच्छा। 3 साहित्य दर्पण के रचनाकार? विश्वनाथ। भरतमुनि को भी देखेंगे विश्वनाथ मिल नहीं रहा। वो पीछे चले गए नहीं। शब्द युग में बताना है आपको। अभिराम, अभिराम बताओ। हाँ, अभिराम मतलब बिना रुके। अभिराम मतलब सुंदर। ठीक है। आवेदन, प्रतिवेदन बताओ। हाँ बताएंगे। आवेदन मतलब नौकरी के लिए जो भरा जाता है, और प्रतिवेदन जो समीक्षा के बाद दिया जाता है। समीक्षा मतलब निरीक्षण। ठीक है, लेकिन स्पष्ट नहीं होता है। प्रार्थना पत्र, आवेदन और आख्या या रिपोर्ट, प्रतिवेदन। ये तो सही रही है ना। हो गया। नौकरी के लिए आवेदन तो करते हैं हम, तो काय गलत क्या? तो स्पष्ट आवेदन नहीं बोला ना तुमने। नौकरी के लिए क्या भरते? क्या पता? नौकरी के फार्म भरते हैं, आवेदन। एक हाफ बाइट के रूप में किसे जाना जाता है? एक हाफ बाइट यानी निप्पल को। निबल, ठीक है। बाद में बताना क्या, मैं तो पूछने बाइट बताना।
SRAM का पूरा नाम बताओ। SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। डेडिकेटेड कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है? एक ही चीज वाला गेम होना, एक ही कार्य के लिए प्रयोग किए जाने वाला कंप्यूटर। ठीक है। एक मैथमेटिकल ओरिएंटेड हार्ड लेवल की लैंग्वेज अक्सर समय साझा करने में प्रयोग किया जाता है, किसमें?